हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर सिंपल इक्वेशंस यानी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। सिंपल इक्वेशन में देखो, पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, टेबल दे रखी है और ये कहा है कि क्या ये टेबल जो है लास्ट वाले कॉलम में इन्होंने पूछा है कि आपको इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू दी हुई है और पूछा है क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। इक्वेशन हमें दी है x+3 = 0, वैल्यू हमें दे रखी है यानी हमें x की वैल्यू रखनी है 3। रखो इस इक्वेशन में पुट 3 + 3 = 0 यानी 6 = 0। क्या 6 0 के इक्वल होता है? नो। तो आपका जो नेक्स्ट कॉलम उसके आगे आंसर क्या आएगा? नो। ऐसे हम इसका सेकंड, थर्ड और बाकी सारे पार्ट करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट में हमने पुट करके देख लिया, अब सेकंड में देखेंगे। x+3 = 0 दे रखा है आपको और x को कहा है कि 0 पुट करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया, 0 + 3 = 0 आ गया यानी 3 तो नॉट इक्वल टू 0 होता है यानी इक्वल नहीं होता, तो इसका भी आंसर नो आएगा। सेकंड में हमें -3 पुट करना है, दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा तो यस आंसर है। ऐसे ही आपको पुट करके देखना है, ऐसे आपको फिफ्थ पार्ट में पुट करके देखना है। ये आपको इक्वेशन दी हुई है =1, ठीक है, ये एक वैल्यू होती है, इसमें मैंने पुट करके देखा, आंसर आ गया। ऐसे ही फिफ्थ में इक्वेशन वैल्यू पुट किया और आंसर सेटिस्फाई हुआ या नहीं, ठीक है। ये था फिफ्थ तक का काम। आगे देखते हैं। ऐसे ही 6th, 7th, 8th, 9 एंड लास्ट 10, ठीक है। ऐसे ही करने। देखो 8th में क्या कहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, नहीं आया इक्वल। डिवाइड में है, डिवाइड कर देंगे तब भी नहीं आएगा इक्वल। यहाँ ऐसे ही 0 को 3 से किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 को तो वो 0 ही बन जाता है, तो इसलिए भी नो आएगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट थे, ठीक है। आपको ये सारे पार्ट करने हैं, क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड से पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये उसका 11th पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? 11th पार्ट, ओके। देखो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है चेक वेदर द वैल्यू गिव इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। देखो हमें फर्स्ट पार्ट में ऐसे दिया हुआ है n + 5 = 19 और ब्रैकेट में हमें वैल्यू दी हुई है n की। n कितना है? n = 1। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो ये ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। सेम वैसा ही फर्स्ट के जैसा है, उन्होंने वैल्यू अलग से कॉलम में दे रखी थी, यहाँ हमें ब्रैकेट में दे रखी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 पुट कर देंगे क्योंकि n 1 दे रखा है। 19 6 = 19 क्या होता है? नो। तो आप लिख दोगे इसका आंसर नो। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हम हमारे सेकंड पार्ट के भी सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एफ पार्ट करके। एफ पार्ट है 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू दे रखी कितनी दी आपको? 0। तो पुट कर दो यहाँ पे 4 × 0 - 3 = 13। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 - 3 = 13। तो -3 = 13 क्या होता है? नहीं, नो। तो ये p = 0 यानी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई नहीं करती। अब हम करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऑल पार्ट। ये देखो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने कर लिया। सेकंड पार्ट में ये दे रखा था n = -2 दे रखी है ब्रैकेट में वैल्यू, ये हमने पुट की, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड में भी ऐसे ही किया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ देखो, फोर्थ भी नहीं कर रहा। ऐसे फिफ्थ हमने नहीं किया था, नहीं हुआ था। सिक्स्थ देखो, 6 भी नहीं हुआ। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन थर्ड का मैं करवा देती हूँ बी पार्ट, ठीक है। बी में कह रखा है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें इनको सोल्व करना है। 3m - 14 = 4। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है? ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करके देखो, एरर आए उसको छोड़ दो,
जो करेक्ट है उसको पिक कर लो, यानी वो ही हमारा आंसर होगा। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें m की वैल्यू नहीं दे रखी, तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो अब हमें ट्रायल मेथड में हमें लेना होता है, यानी हमें ट्राई करनी पड़ती है वैल्यू। तो मैं ट्राई करती हूँ कि m इज इक्वल टू 0 है। हमें पहले 0 से ट्राई करना है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। 3 m की जगह पे 0 रखा, मल्टीप्लाई में था -14 इज इक्वल टू 4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -14 इज इक्वल टू 4। क्या -14 और 4 इक्वल है? नहीं, तो नो आंसर आ जाएगा। फिर हमें लेट m करना पड़ेगा 1, करो 1, 3 इंटू 1 -14 इज इक्वल टू 4, 3 -14 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या आंसर आ गया? -11 इज इक्वल टू 4। क्या होता है? नहीं, तो नो। अब हम ऐसे ही क्या करके देखेंगे, m की जगह पे 2 पुट करके देखेंगे। 3 इंटू 2 -14 इज इक्वल टू 4, 6 -14 इज इक्वल टू 4, 14 में से 6 गया -8 इज इक्वल टू 4। क्या होता है? नहीं, नो कर देंगे। ठीक है, ऐसे अब हम 3 पुट करके देखेंगे। m इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -14 इज इक्वल टू 4, 9 -14 इज इक्वल टू 4। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। क्या आएगा? -5 इज इक्वल टू 4। क्या -5 4 के इक्वल है? नहीं, तो नो आ जाएगा। अब ऐसे ही हम क्या पुट करेंगे, लेट m को 4 पुट करो। ठीक है, लेट m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4। तो 3 इंटू 4 -14 इज इक्वल टू 4, 12 -14 इज इक्वल टू 4। 12 में से -14 -2 होता है, तो -2 क्या 4 के इक्वल है? नहीं, तो आंसर आ जाएगा नो, और इसको कट कर देना। अब ऐसे ही हम m को 5 पुट करके देखते हैं। करो 3 इंटू 5 -14 इज इक्वल टू 4, 15 -14 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 4। नो, नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऐसे सारी वैल्यू पुट करते जाना है। हम 5 तक पहुंच गए, अब हम 6 पुट करके देखेंगे। देखो 6 पुट करो, 3 इंटू 6 -14 इज इक्वल टू 4, 18 -4 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। क्या ये सेटिस्फाई है? यस। तो अब इसने कहा है कि सोल्व एंड एरर मेथड, तो इसमें m क्या आ गया? सो अब यहाँ पे इसने सेटिस्फाई कर दिया। सो m इज इक्वल टू 6 इज, क्या कहेंगे, इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन किसका? ऑफ 3m -14 इज इक्वल टू 4। ये भी लिख सकते हो, या सॉल्यूशन तक भी लिख के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड का बी पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखो ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। 5p + 2 इज इक्वल टू 17। हमने पहले 0 वैल्यू पुट करके देखी, नो आंसर आया। 1 पुट करके देखी, तब भी नहीं आया। 2 पुट करके देखी, नो। 3 पुट करके देखी, यस। तो p इज इक्वल टू 3 इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है? फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। हम इन सब की इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? द सम ऑफ नंबर x इज x एंड 4 इज 9। क्या कहा है? सम करना है किसका? x का और 4 का। तो सम कर दो, x + 4, ऐसे ही करेंगे। इज 9 यानी इज इक्वल टू 9, तो ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, सेकंड में देखो, सेकंड में हम क्या करेंगे? सेकंड में कहा है 2 सब्ट्रैक्टेड, तो हमने 2 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 2 सब्ट्रैक्टेड, तो 2 के आगे लगाना है सब्ट्रैक्ट का साइन। फ्रॉम y, किस में से? y में से। तो क्या आएगा? इज का मतलब होता है इक्वल 8। यहाँ पे फ्रॉम मतलब होता है, जो फ्रॉम की चीज़ें होती हैं वो सबसे आगे आती हैं, सबसे फर्स्ट में आती हैं। फ्रॉम y यानी आगे आ गई। सब्ट्रैक्ट 2, जो हमारे जो पहले दिया हुआ है ना, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है ये कि 2 सब्ट्रैक्ट करो। जो ये 2 सब्ट्रैक्ट करो इतनी चीज़ है, ये बाद में लिखनी है, ये क्वेश्चन के बाद में लिखनी है। फ्रॉम वाली पहले लिखनी है, यानी y पहले लिखा,
टू सब्ट्रैक्ट मतलब -2 और इज को हमने हमेशा क्या लिखना है, इक्वल का साइन। इज की जगह पे हमेशा क्या लगाना है, इज इक्वल। इज की जगह पे क्या यूज करना है, इक्वल का साइन। तो टू सब्ट्रैक्ट था, फ्रॉम वाली चीज़ें मैंने कहा आगे लिखो y = 8। अब देखो 10 टाइम ए का 10 टाइम यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10a। इज को क्या लिखेंगे, इक्वल यानी 70 हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या कहा, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। b को डिवाइड करना बाय किससे, 5 से, क्या आएगा, गिव्स यानी 6 देता है, इज 6। इज भी आ सकता था यहाँ, या गिव्स 6। फिफ्थ में देखो 3/4 ऑफ टी का 3/4 लिखते हैं 3/4, वो 15 है। 6 में कहा 7 टाइम एम का 7 टाइम किया +7, उसमें +7 किया यानी 7 को क्या बोला, +7 = 77 या गेट्स यू, या आपको देता है 77। 7 देखो 1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 1/4, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, तो क्या बन गया 1/4, 1/4 ऑफ अ नंबर x -4, 4 की क्या बोला है -4, तो माइनस का साइन 4 = 4। नेक्स्ट है इफ़ यू गेट अवे का मतलब होता है माइनस करना। गेट अवे 6 को अगर आप हटा देते हो, गेट अवे मतलब माइनस कर देते हो, कहाँ से, 6 टाइम ऑफ y का 6 टाइम में से, तो वो आपको 60 देता है। लास्ट पार्ट में कहा है इफ़ यू ऐड 3, अगर आप 3 ऐड करते हो, ऐड 3 मतलब 3 को ऐड करते हो, कहाँ से, 1/3 ऑफ z के 1/3 में 1 यहाँ पे भी लिख सकते हो, 1/3 ऑफ z, तो वो आपको देगा 30। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में हमें इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा और हमें क्या करना है, हमें निकालना है उसका स्टेटमेंट। अब हमें उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन फिफ्थ देखो कैसे करेंगे। फिफ्थ में फर्स्ट पार्ट में दे रखा है p + 4 = 15। कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, ये पहले लिखेंगे, पीछे वाला पहले, द सम, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ 4 एंड p लिखो, या p एंड 4 लिखो, p एंड 4 इज गिवन लिखो, या इज भी लिखो तब भी काम चल जाएगा, इज 15। ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीका है, मैंने क्या कहा था, ये 4 क्या है, ऐड, तो एक ये भी लिख सकते हो, 4 इज भी मत लिखो, 4 एडिड किया, 4 एडिड इन किस में, p में, इज या गिव्स 4 एडिड इन p गिव्स 15। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड में कहा है pm-7 लिखा हुआ है, यानी 7 सब्ट्रैक्टेड है, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m में से इज 3। थर्ड में बोला है 2m लिखा हुआ है, यानी ट्वाइस अ नंबर m, एक नंबर m का ट्वाइस क्या, वो क्या होता है, इज 7। फोर्थ में m/5 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3। ठीक है, फिफ्थ में देखो 3m/5 लिखा हुआ है, यानी 3/5 लिख रहा, 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। ठीक है, आगे लिख रखा है 3p + 4, यानी हमने 4 को ऐड किया है 3 टाइम्स ऑफ p, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p व्हेन एडेड टू 4, जब 4 में ऐड किया जाता है तो गिव्स 25, तो कितना देता है, 25। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इन्होंने कहा है 4p - 2 = 18, यानी 2 - 2 है, तो यानी 2 सब्ट्रैक्टेड कहाँ से, फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p, क्या देता है, इज 18। 8th पार्ट देखो, 8 में क्या कहा, p/2 का है +2, p/2 का मतलब होता है 1/2 × p लिख सकते हैं। 1/2 को यहाँ पे क्या लिख रखा है, हाफ। ठीक है, तो आप हाफ भी लिख सकते हो। तो अब क्या करोगे आप, ऐड 2 टू हाफ ऑफ अ नंबर, ऐड 2 करना है किसमें, हाफ ऑफ अ नंबर p में, क्या देता है, टू गेट 8, क्या देता है वो, 8 देता है। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे।
देखो 6 में क्या कहा है, इरफान सेज दैट, इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल प्रमीत, प्रमीत के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 टाइम करके और उसमें 7 और ऐड कर दो, तब जाके उसके पास मार्बल्स हैं और वो उससे ज़्यादा है। इरफान हैज़ 37 मार्बल, इरफान के पास कितने मार्बल है, 37। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कहा है, 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित, परमित के मार्बल्स का 5 टाइम, परमित के मार्बल को हमने लेना है m, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5m। उसका 7 मोर, 7 मोर होता है 7 ज़्यादा, यानी 7 ऐड कर दो, कितने आ जाएंगे 37 इरफान के वाले मार्बल के इक्वल 37 आ गया। सेकंड देखो, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, लक्ष्मी के फादर का क्या एज है 49 है। हेयर इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी के 3 टाइम्स, पहले तो सबसे पहले यही पढ़ा करो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मीज एज, तो सबसे पहले हमें लक्ष्मी की एज यहाँ पे दे रखी है, लक्ष्मी की एज कितनी है y और उसका कितना कर दिया 3 टाइम्स, तो 3 टाइम कर दिया। उससे भी 4 एल्डर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, उससे भी 4 बड़ा ज़्यादा, तो 4 हो गया, इज इक्वल टू उसके फादर की कितनी एज है 49, यानी 49 कब आया, जब लक्ष्मी की 3 टाइम्स करके उसके अंदर 4 ऐड कर दो तब आया 49। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाइट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, हाइट जो थी उसका ट्वाइस किया लोवेस्ट मार्क्स के, लोवेस्ट मार्क्स मैंने लिया L से, तो उसका ट्वाइस का मतलब होता है डबल करना, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस हो गया। उसका 7 ऐड किया प्लस 7 कितना देता है, हाईएस्ट स्कोर इज 87, क्लियर हुआ। लास्ट में देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका वर्टेक्स एंगल ट्वाइस है उसके बेस एंगल से, ठीक है। एंगल बी इन डिग्री, बी किस में डिग्री में है, बी में। रिमेंबर दैट द सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी 2 साइड इक्वल है, अब यहाँ पे इन्होंने ट्वाइस तो हमें बोला था लेकिन 2 साइड हैं तो कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4, तो कितनी होगी 4b। अब हमें ये नहीं लिखना, हम लिखेंगे 4b इज इक्वल टू कितना होता है, एंगल कितनी है 180 डिग्री का होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो कितना आ गया 4b इज इक्वल टू 180, क्लियर हुआ। तो देखो ये था बच्चों आपका सिंपल इक्वेशन चैप्टर, और जो आपके आगे की 4.2 आगे की एक्सरसाइज हैं, आपको सिर्फ 4.1 ही करनी थी, 4.1 के आगे की आपकी सारी जो भी बचा हुआ चैप्टर था, जितनी एक्सरसाइज बचे, जितने एग्जाम्पल बचे, वो सारे आपके लॉकडाउन यानी कोरोना वायरस की ने डिडक्ट करवा दिए आपके। अब आपकी सिर्फ 4.1 एक्सरसाइज ही बची थी, बाकी का आपका सिलेबस डिडक्ट हो चुका, कट चुका है, इसलिए यहाँ पे सिंपल इक्वेशन चैप्टर आपका 4.1 एक्सरसाइज तक ही करना है, जो कि इस वीडियो में आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो ये था आपका 4th चैप्टर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।